हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में पुनः आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। आप सभी लोग बने रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह ये एग्ज़ाम पॉइंटर, इसमें विषयवार सब्जेक्ट वाइज प्रश्न दिए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं या जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, उसी पे हम चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है सामान्य विज्ञान रहेगा, जनरल साइंस, साइंस एंड टेक, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक, कुछ टॉपिक या कुछ सब्जेक्ट जो हैं उनके प्रश्न मैं प्रीवियस ईयर की वीडियो में चर्चा कर चुका हूं। आप सभी लोग बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो चलिए, टाइम को न वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। कह रहे हैं यह थ्योरी बताता है कि ब्रह्मांड के सभी मूल कण वन डायमेंशनल स्ट्रिंग्स से बने होते हैं, ना कि बिंदु आकार वाले कणों से। तो ये सुपर स्ट्रिंग थ्योरी है। कौन सी थ्योरी है? सुपर स्ट्रिंग थ्योरी बताती है। वह चुंबकीय दरों जिसमें नैनो आयरन ऑक्साइड होता है और यह बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार अपनी आकृति बदल सकता है। फेरोफ्लूइड क्या नाम है? फेरोफ्लूइड है ना, फेरोफ्लूइड। देख लीजिए, सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे वह वैक्सीन जो पारंपरिक टीकों की तुलना में मानव कोशिकाओं को स्पाइक प्रोटीन उत्पन्न करने का निर्देश देता है, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय होती है। mRNA वैक्सीन, mRNA वैक्सीन। कौन सा? mRNA वैक्सीन। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहा जाता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट, जर्मन सिल्वर मिश्रण होता है तांबा, जस्ता एवं निकल। जर्मन सिल्वर मिक्सचर है तांबा, जस्ता एवं निकल। एक पॉइंट यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। पॉइंट शुड बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। अगला प्रश्न, प्रासव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, और 20,000 हर्ट्ज से जो कम होगा उसको क्या कहेंगे? देखिए, 3 टाइप के हैं। आधुनिक आवर्तसारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु क्रमांक। आधुनिक आवर्तसारणी किसने इसको खोजा है ना? एक है मेंडलीव की आवर्तसारणी, एक है मोज़ले की। तो देखिए इन दोनों में कौन क्या डिफरेंस है? दोनों में क्या डिफरेंस? मोज़ले की है ना आवर्तसारणी और मेंडलीव की। अगला पॉइंट करें, न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? द्वितीय सेकंड है ना। जल में अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। जल में अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी मिश्रण होता है एथेन, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। एथेन, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है 46 एंड 43 पेयर। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलियन का रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलियन का रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट, रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार ये सब पूछे गए। जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है अरस्तु को। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को। आवृत्त का मात्रक हर्ट्ज होता है। आवृत्त का मात्रक हर्ट्ज होता है। डॉप्सन देखिए किसकी यूनिट है, क्या किस लिए यूज किया जाता है? डॉप्सन है ना। नेक्स्ट, रेडियम की खोज की है ना रॉबर्ट पीरे और मैडम क्यूरी ने। रेडियम की खोज रॉबर्ट पीरे और मैडम क्यूरी ने। सर्वप्रथम कोशिका का पता लगाया था रॉबर्ट हुक ने। कौन? रॉबर्ट हुक। कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। नेक्स्ट है, एटीपी को क्या कहा जाता है? देखिए, एटीपी को क्या कहा जाता है? स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? बकरी में। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान
बकरी में पाया जाता है। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा। इन्वर्सली अगर होगा है ना, तो उसमें एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा है ना, तो पहला घटेगा। लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्तनियों के हृदय में कुल कोष्ठ की संख्या होती है 4। स्तनियों के हृदय में कुल कोष्ठ 4 होते हैं। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है गैस। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकरों का कार्यकरण पर लागू होता है पास्कल का नियम। कई बार प्रश्न पूछा है, सीजीएल में पूछा भी गया था ना, यूपीपीएससी प्री में। बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है उत्तल दर्पण। घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अब आयोडीन की बात हो रही तो देखिए, समुद्री घास में क्या पाया जाता है। समुद्री घास में क्या पाया जाता है, कई बार पूछा गया प्रश्न है ना। अगला जो टॉपिक है वो साइंस एंड टेक है। साइंस एंड टेक, उस पर चर्चा करते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। कह रहे हैं थुम्बा में रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना हुई 1963। अब थुम्बा है कहाँ पर, थुम्बा कहाँ पर है, इसको देखिए है ना। नेक्स्ट, बिना किसी भौतिकी माध्यम से क्वांटम जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता, क्वांटम टेलीपोर्टेशन के माध्यम से। क्वांटम टेलीपोर्टेशन के माध्यम से। नेक्स्ट, कह रहे हैं भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम की नींव डालने का श्रेय जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम की नींव डालने का श्रेय जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। 5G नेटवर्क में वेव मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम का उपयोग किया जाता है, जो उच्च आवृत्ति पर काम करता है 20 गीगाहर्ट्ज़ से 100 गीगाहर्ट्ज़ के मध्य है ना। अब 1 गीगा में कितना होता है ना, देखिए कितना मेगा, गीगा, टेरा है ना, ये सब देखिए कितने हाई होता है। ठीक, बाइट, बिट, निबल, ये सब है ना। देखिए बाइट, बिट और निबल में क्या रिलेशनशिप है, पूछे गए प्रश्न है ये सब है ना। एक बाइट में कितना निबल या एक बिट में कितना निबल। कायिक कोशिका न्यूक्लिय अंतरण प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है जंतुओं की जननीय क्लोनिंग। जंतुओं की जननीय क्लोनिंग के माध्यम से सबसे पहले है ना क्या बनाएगा, डॉली है ना। डॉली क्या है देखिए, सर्वप्रथम को देखिए क्वेश्चन, सर्वप्रथम क्लोन की गई स्तनी थी डॉली। डॉली क्या है, भेड़ है, बकरी है। देखिए बायोचिप में होते हैं आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन। बायोचिप में आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट, जैविकी प्रौद्योगिकी संबंधित आनुवंशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग होता है नारंगी। तो देखिए अगर आप करंट अफेयर पढ़ते होंगे या न्यूज़ सुनते होंगे तो ब्लैक बॉक्स आपको है ना बार बार आता है। जब कहीं एक्सीडेंट वगैरह होता तो ब्लैक बॉक्स की बात आती है ना। ब्लैक बॉक्स क्या होता है, उसका कलर कैसा होता है, किस लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण हुआ था 19 अप्रैल 1975 को। भूस्थैतिक स्थिति से तात्पर्य है जब कोई पदार्थ के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से हमेशा निश्चित दूरी पर होता है। अगला प्रश्न, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अवस्थित है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, बराक 8 मिसाइल संयुक्त रूप से विकसित भारत और इजराइल द्वारा। बराक 8 भारत और इजराइल द्वारा विकसित है। इसके भारत और इजराइल के द्वारा बराक 8। नेक्स्ट, भारत की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है त्रिशूल। भारत की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल त्रिशूल। प्रक्षेपास्त्र अस्त्र है एक हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र। हवा से हवा में। भारत में निर्मित प्रथम स्वदेशी लड़ाकू विमान है तेजस। स्वदेशी तकनीक से तैयार किए गए प्रथम T-19
एम युद्धक टैंक को नाम दिया गया भीष्म। क्या? भीष्म। ऑपरेशन शक्ति 98 नाम है, ऑपरेशन शक्ति 98 नाम है पोखरण में वर्ष 1998 में हुए परमाणु परीक्षण अभियान का। पोखरण में वर्ष 1998 में हुए परमाणु परीक्षण अभियान का। भारत की टैंक रोधी मिसाइल का नाम है नाग। भारत की टैंक रोधी मिसाइल का नाम नाग है। नैनो प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया नोरियो तानीगुची ने। नोरियो तानीगुची ने। इस चुंबकीय उत्तोलन है ना और लो प्रेशर ट्यूब्स के माध्यम से 1000 प्लस किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा किया जा सकता है हाइपर लूप के माध्यम से। हाइपर लूप के माध्यम से। भारत के पहले बैंकिंग रोबोट का नाम है लक्ष्मी। भारत के पहले बैंकिंग रोबोट का नाम क्या है? लक्ष्मी। कह रहे हैं भारत के पहले बैंकिंग रोबोट का नाम है लक्ष्मी। भारत के पहले बैंकिंग रोबोट का नाम लक्ष्मी है। भारत के प्रथम औद्योगिक रोबोट ब्रावो का निर्माण किया TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस ने। होलोग्राफी तकनीक त्रिआयामी चित्र को भंडारित यूं प्रदर्शित करने की एक विधि। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है विमंदक के रूप में। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग विमंदक के रूप में किया जाता है। ब्रोमान की छड़ें, ब्रोमान की है ना किस लिए यूज किया जाता है? ब्रोमा है ना, ब्रोमान ब्रोमियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान की छड़ें है ना। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो सब चीज़ें धीरे धीरे वॉश आउट हो जाती है माइंड से, है ना। ब्रोमान है कि बोरान है ना। अगला टॉपिक है कंप्यूटर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहने प्रोग्राम है तो विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है फोर्ट्रान। पहले सहान कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को कहते हैं वार्म बूटिंग। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति डिवाइस का संक्षिप्त रूप है यूपीएस। अब यूपीएस क्या है इसका फुल फॉर्म जानिए। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है 12। माइक्रो प्रोसेसर की किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? चतुर्थ। मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर को सामान्यतः कहा जाता है मॉडेम। एक्सेल वर्कबुक संग्रह वर्कशीट का। एक्सेल वर्कबुक संग्रह वर्कशीट का। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है टर्मिनल। कंप्यूटर में परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं डाटाबेस। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है ARPANET। क्या? ARPANET। नेक्स्ट कह रहे हैं यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है वेब सर्वर्स में। ईमेल पते के दो भाग होते हैं, प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नाम। ईमेल पते के दो भाग होते हैं, प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नाम। वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं उसे कहा जाता है मदरबोर्ड। जंक ईमेल को कहते हैं स्पैम। जंक ईमेल को कहते हैं स्पैम, है ना। देखिए कभी कभी कोई कॉल आती है उस पर लिखा रहता है जंक या स्पैम कॉल। कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं। पहली पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब आधारित थी। दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर आधारित। तीसरी पीढ़ी IC इंटीग्रेटेड चिप आधारित। चौथी पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर आधारित। देखिए सब समय दिया हुआ। पहली पीढ़ी 1940 से 56, दूसरी 56 से 63, तीसरी 64 से 71, चौथी पीढ़ी 1971 से प्रस्तुत माइक्रो प्रोसेसर आधारित। अगला प्रश्न अगला है पांचवी पीढ़ी AI क्वांटम कंप्यूटिंग न्यूरोमॉर्फिक चिप्स। वह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है सिस्टम। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए ज़रूरत होती है टेक्स्ट एडिटर की। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए ज़रूरत होती है टेक्स्ट एडिटर की। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है डीबगिंग। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को डीबगिंग कहा जाता है। हार्ड डिस्क में डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? रिसाइकिल बिन में। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? रिसाइकिल बिन में। देखिए सब प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण। अब कुछ प्रश्न है जो है ना जो
विविध से संबंधित उस पर चर्चा कर लेते हैं। विविध से संबंधित कुछ प्रश्न उस पर चर्चा करते हैं। विविध से कह रहे हैं ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद में हुई थी। इसका मुख्यालय अवस्थित है वियना, ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया। सार्क की स्थापना हुई थी वर्ष 1985 में। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष रूप में चुना गया था विजया लक्ष्मी पंडित को, विजया लक्ष्मी पंडित। सुंदरलाल बरगुड़ा से संबंध आंदोलन है चिपको आंदोलन। वह धातु जो बिजली का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। आलमगीर के नाम से जाना जाने वाला मुगल बादशाह था जहां औरंगजेब, आलमगीर के नाम से। मानव के द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में लाई गई धातु तांबा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन तैयार की थी पिंगली वेंकैया ने। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि। और मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? शरीर के टेम्परेचर को कौन है ना रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस के फंक्शन देखिए क्या क्या है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। फाइट फ्लाइट और फाइट किस ग्रंथि को कहा जाता है? ग्रैंड को, है ना। किस विटामिन को हार्मोन के रूप में जाना जाता है? वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78%। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आर्गन का नंबर है। पॉइंट्स टू बी नोटेड, पूछा गया क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र के रचनाकार माने जाते हैं विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के रचनाकार माने जाते हैं विश्वामित्र। प्रधानमंत्री पद से त्याग देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। शाहनामा के रचनाकार फिरदौसी। भारत में गुलाबी नगरी के रूप में जाना जाने वाला शहर जयपुर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का नाम है महावीर। आग बुझाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड। नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949। वह नदी जिसके किनारे प्रसिद्ध अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क स्थित है हडसन नदी। अब देखिए सीन नदी के किनारे कौन है? जर्मनी किस नदी के किनारे है? पेरिस किस नदी के किनारे है ना। आगरा किस नदी के किनारे है? नई दिल्ली किस नदी के किनारे है? नेक्स्ट, नौसेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। वह केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पवित्र अमरनाथ गुफा स्थित है जम्मू कश्मीर। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक पहाड़ी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार। कौन सा? बिहार। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिस पे हम चर्चा कर रहे थे। आप लोग देख लीजिए, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।